तो नोट तो कर चुके होगे तुम लोग चारों केसेस। तीन ही किए थे, अच्छा एक बचा है, ठीक है वो कर देता हूँ। एक ही बचा है ना आर्यन, तीन तो कर लिए होगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब अगर कोई का रह गया होगा तो वो रिकॉर्डिंग में अब देख लेना यार, फिर से मत लिखवाना। सोर्स लिसनर, सोर्स इधर जा रहा था, लिसनर भी इधर जा रहा था, साउंड की स्पीड वी नॉट थी, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट थी, तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ नॉट वी नॉट। लिसनर क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ना, लिसनर अप्रोच कर रहा है तो उसको अपर साइन, लिसनर का अपर साइन प्लस है। सोर्स रिसीड कर रहा है, रिसीड कर रहा है तो उसका लोअर साइन, सोर्स का लोअर साइन प्लस है। हाँ, तो ऐसे हम लोग वेब फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी आ गई तो सेम वे में वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है उसमें भी यही सेम लगेगा। अगर मान लो वेवलेंथ निकालना होता तो साइन वगैरह सेम ही आता ना, बस यहाँ पे ऐसा आ जाता। उसमें भी वही सेम एक्सप्रेशन है, साइन वगैरह सेम है, बस ऊपर वहां वीएल का टर्म नहीं आता है। और यहाँ पे पावर में -1 है, मतलब ये रिवर्स होके ऐसे आ जाएगा। सबको चमक गया भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन यूज करना आ गया है। तो एक बार फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, फिर उसका डेरिवेशन कराता हूँ। सपोज कोई सोर्स है, वो इधर को जा रहा है विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 100 हर्ट्ज है। तो चिंटू और पिंटू खड़े हैं साउंड का आनंद उठाने के लिए। तो चिंटू को क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही होगी वो बताना है, और पिंटू को क्या सुनाई पड़ रही होगी वो बताना है। दोनों खड़े हैं, कोई चल नहीं रहा है, चिंटू और पिंटू। और सपोज यहाँ पर विंड भी चल रहा है, विंड की स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर विंड आ जाता है तो साउंड की स्पीड चेंज हो जाती है, ध्यान रखना ना, विंड आ जाएगा तो वी नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी बोल नहीं रहा हूं तो आवाज कैसे आएगा, तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व किया जाए।
चलो देखो अब इसमें देखो, जब हम लोग चिंटू के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो वी नॉट कितना पकड़ेंगे ना, साउंड इधर को 330 से आ रहा है और विंड भी इधर को ही चल रहा है, तो वी नॉट की वैल्यू 330 प्लस 10, नेट साउंड की स्पीड हो जाएगी 330 प्लस 10 ना, नई साउंड की स्पीड ये हो जाएगी 340। ठीक है यार, अब इतना बारिश वारिश का मौसम हो गया, अब क्या करें, थोड़ी दिक्कत तो आएगी। तो ये हमें चिंटू के लिए साउंड की स्पीड हो गई। तो अब जब चिंटू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एफ इक्वल टू एफ नॉट, तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 100, वी नॉट 340, फिर प्लस माइनस वीएल, वीएल तो यहाँ पे चिंटू लिसनर है वो रुका हुआ है, तो वो वाला पार्ट 0 है, अपॉन में 340, फिर सोर्स देख रहे हो इस बार चिंटू को अप्रोच कर रहा है ना, चिंटू को अप्रोच कर रहा है तो उसके लिए अपर साइन, सोर्स का अपर साइन कौन सा होता है, माइनस वाला, तो -30, तो ये हमारा आ जाएगा 100 इंटू 34/33, 31 ना, मतलब चिंटू को जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ नॉट से ज्यादा सुनाई देगी। समझ आ रहा है, चिंटू को फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज्यादा सुनाई देगी। जब हम पिंटू के लिए लगाएंगे, अगले ये नोट कर लो, फिर अगले पेज पे करते हैं। जब पिंटू के लिए कर रहे होंगे, पिंटू इधर है ना और सोर्स इधर को जा रहा है, विंड भी इधर को जा रहा है ना, अब साउंड इधर को जा रहा होगा ना, पिंटू तक पहुंचने के लिए इधर साउंड जा रहा होगा ना, तो इस बार विंड की साउंड की स्पीड क्या लेंगे 330 -10 ना, साउंड की स्पीड पिंटू के लिए 320 हो जाएगी ना। ये बात सबको समझ आ रही है। और पिंटू लिसनर है उसकी स्पीड 0 है, सोर्स की स्पीड 30 है। फिर हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में डाल देंगे एफ इक्वल टू एफ नॉट, वी नॉट, वी नॉट है 320, लिसनर रुका हुआ है 320, सोर्स इस बार जब इधर जा रहा है तो वो रिसीड कर रहा है ना, अगर सोर्स रिसीड कर रहा है तो लोअर साइन, उसका लोअर साइन कौन सा होता है, सोर्स का प्लस वाला, तो 32 अपॉन में 35 ना, तो इस बार जो फ्रीक्वेंसी है वो अपेरेंट से कम आई। कुछ समझ आया मैंने क्या क्या किया है, साउंड की स्पीड मीडियम जिधर जा रहा है अगर उसके अपोजिट है तो कम हो जाएगी ना, और जिधर मीडियम जा रहा है उधर ही साउंड जा रहा है तो बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग डॉपलर इफेक्ट का डेरिवेशन देखेंगे, फिर इस पे कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। तो डेरिवेशन समझने के लिए थोड़ा सा हम वेव फ्रंट समझेंगे, वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट शायद पहले भी एक बार आया था, पहले भी एक बार समझाया था। पॉइंट सोर्स के लिए स्पेरिकल होता है वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल के लिए, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल होता है, शायद ऐसा किया था अपन ने। देखो वेव फ्रंट क्या होता है, ऐसा कोई भी प्लेन जिसपे पड़ने वाला हर पॉइंट सेम फेज से ओसिलेट कर रहा है ना, सारे पॉइंट अगर सेम फेज में है तो उस प्लेन को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं।
तो अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से ऑल डायरेक्शन में वेव जा रहे होंगे, तो एक साथ सब डायरेक्शन में निकले। तो अगर हम कोई भी टाइम पर एक स्फीयर बनाएंगे आर रेडियस का, तो इस आर रेडियस पे एक साथ साउंड पहुंचेगा, तो सब एक साथ ही ऑसिलेशन शुरू करेंगे। तो मतलब पॉइंट सोर्स के लिए ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। यहाँ पे आप बहुत सारे वेव फ्रंट बना सकते हो स्फीयर में ना, सारे वेव फ्रंट हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम कोई दो ऐसे वेव फ्रंट लें जिनके निकलने के बीच में टी टाइम पीरियड का गैप है, अगर हमने दो ऐसे वेव फ्रंट लिए जिनके बीच में टाइम का जो गैप है वो टी का है, ये और ये, इसके निकलने के टी टाइम बाद दूसरा वाला वेव फ्रंट निकला है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? एक ऑसिलेशन में वेव जितना आगे मूव कर जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टी यहाँ पे टाइम पीरियड है ना। अगर मान लो ये टाइम जीरो वाला वेव फ्रंट है, अभी यहां पहुंचा है, और कैपिटल टी टाइम पे जो निकला था वो अभी यहां पहुंचा है ना, एक टाइम जीरो पे निकला वो अभी यहां पहुंच गया, और दूसरा वाला टाइम टी पे निकला अभी वो यहां पहुंचा हुआ है, तो इसके कंपेरिजन में ये टी टाइम पीरियड ज्यादा चला है ना। तो एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस वो ज्यादा चला रहता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नोट करो यहां तक। वेव फ्रंट अभी आगे एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना ही जरूरत है तो इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अभी वेव ऑप्टिक्स के टाइम में एक बार फिर से वेव फ्रंट पढ़ाऊंगा। ऐसे तो अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ाने को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा वहां और अच्छे से लिखा दूंगा। अब देखो, जो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट है ना, हर जगह आप स्पीयर बना दो, उस स्पीयर पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट सेम फेज में है। तो यहाँ पे हम हर एक वेव फ्रंट पे फोकस नहीं करेंगे, केवल हम उन्हीं वेव फ्रंट पे फोकस करेंगे जिनके बीच का टाइम डिफरेंस कैपिटल टी है, टाइम पीरियड के बराबर है ना, उनको लेकर के हम यहाँ सोचने जा रहे हैं। केवल वो वेव फ्रंट जिनके बीच का टाइम डिफरेंस कैपिटल टी है, मतलब जिनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। नोट हो गया होगा ना? तो अब देखो, जैसे हमने कोई सोर्स लिया तो, और इधर कोई लिसनर है, तो हम क्या सोचते हैं यहाँ पे, ऐसे हम वेब फ्रंट्स बना देते हैं ना, पूरा वेब फ्रंट नहीं दिखा रहे हैं, इधर जा रहा है तो केवल हम इतने पे फोकस कर रहे हैं। हर एक वेब फ्रंट के बीच का डिस्टेंस कितना लगेंगे? लैम्डा ना, केवल वो वेब फ्रंट हम देख रहे हैं जिनके बीच का गैप टी टाइम पीरियड के बराबर है, टाइम डिफरेंस। और ये सारे वेव फ्रंट क्या होंगे? आगे को बढ़ रहे होंगे ना स्पीड ऑफ साउंड से, ये साउंड जा रहा है ना आगे, और यहाँ पे लिसनर है, तो अब ये लिसनर को, दो वेव फ्रंट लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लेंगे?
वो लिसनर के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा, समझो ना। अगर अभी ये रुका हुआ है, लिसनर भी रुका हुआ है ना, तो अभी क्या होगा, जब एक वेव फ्रंट पहुंचेगा तो उससे दूसरा वाला पीछे वाला वेवलेंथ अभी कितना पीछे है, लैम्डा पीछे है। एक पहुंच गया, दूसरा आ रहा है, तो लिसनर को अगला वेव फ्रंट कितनी देर बाद सुनाई देगा, लैम्डा बाई वी नॉट। तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, टी के बराबर है ना, टी भी यही है ना, टी की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, लैम्डा बाई वी नॉट। तो ये बीच का गैप है, वो अपॉन में वी नॉट से करोगे तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस आ जाएगा ना, तो दोनों को सेम टाइम पीरियड दिखेगा, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी दिखेगी। प्लस इसके और इन दोनों वेव फ्रंट के बीच में इसको जो डिस्टेंस दिख रही है वो लैम्डा ही दिख रही है ना, जो यहां पर है, तो दोनों के लिए जो अपेरेंट वेवलेंथ है वो भी सेम है। अभी एक वेवलेंथ आई, दूसरी ये इतनी लैम्डा डिस्टेंस पर है, तो उसको ये डिस्टेंस भी वही सेम इसके लिए है, तो यहाँ पर अपेरेंट और रियल वेवलेंथ दोनों के लिए सेम है। अब अगर ये इनमें से कोई भी एक चलेगा तो ये चेंज होने लगते हैं, हम वो अब देखते हैं कैसे हो रहा है। देखो हर एक केस तो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, एक दो केस में डिराइव कर दे रहा हूं ना। तो जैसे मान लो हमने एक केस लिया, जब सोर्स रुका हुआ है और लिसनर जा रहा है, यहाँ पे वेव फ्रंट्स ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिसनर है, वो इधर को आगे जा रहा है। तो अभी कोई एक वेव फ्रंट इसको पहुंचा और दूसरा वेव फ्रंट अभी इसके पीछे होगा, इस वेव फ्रंट से ये वेव फ्रंट कितना पीछे होगा, लैम्डा डिस्टेंस पीछे होगा। तो ये जो लिसनर है वो क्या देखेगा कि एक वेव फ्रंट आ गया और एक लैम्डा पीछे है, तो उसके लिए लैम्डा में कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं दिखेगा, वो जो एक्चुअल लैम्डा है वही उसको भी दिख रहा होगा। तो लिसनर के चलने की वजह से वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड सोचें, अगर ये साउंड आगे को वी नॉट से आ रहा है और लिसनर आगे को वीएल से जा रहा है, तो एक वेव फ्रंट रिसीव होने के बाद अगला कितनी देर बाद रिसीव होगा, डिस्टेंस लैम्डा नॉट कवर करके आना है, और कितनी स्पीड से साउंड आ रहा होगा, वी नॉट माइनस वीएल। अगर लिसनर आगे बढ़ता जा रहा है तो पीछे से साउंड वी नॉट से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, वी नॉट माइनस वीएल। तो अब ये उसको टाइम पीरियड दिखेगा ना। और जो यहाँ पे एक्चुअल टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, लैम्डा नॉट अपॉन में वी नॉट ना, ये एक्चुअल टाइम पीरियड है। तो अगर हम यहाँ पे वी नॉट को एक मिनट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, 1/t डैश हमारा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा ना। दो वेव फ्रंट के बीच में जो टाइम पीरियड दिख रहा है, लिसनर को जो टाइम पीरियड दिखेगा उसका रेसिप्रोकल ही उसके लिए फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो एक सेकेंड में उतने वेव फ्रंट रिसीव करेगा। तो ये कितना आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी एल अपॉन में लैम्डा नॉट। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सही है। अब देखो हम लोग लैम्डा नॉट को क्या लिख सकते हैं, लैम वी नॉट इक्वल टू एफ नॉट इंटू लैम्डा नॉट ना, जो भी नॉट लगे वो सब एक्चुअल वैल्यू है ना। तो लैम्डा नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/लैम्डा नॉट की जगह लिख सकते हैं वी नॉट बाई एफ नॉट, सॉरी उल्टा लिख दिया। ऐसे लिख देता हूँ, लैम्डा नॉट की जगह लिख सकते हैं वी नॉट बाई एफ नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आ गया एफ नॉट वी नॉट माइनस वी एल अपॉन में वी नॉट। ठीक है, समझ लो ये क्या क्या हुआ है।
हमने एक केस के लिए डिराइव किया अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जब लिसनर चल रहा था, तो वेवलेंथ ये आई और फ्रीक्वेंसी ये आई। समझाना है कुछ और इसमें? हर एक जो वेव फ्रंट है वो टी टाइम पीरियड के गैप पर है ना, तो सबके बीच की डिस्टेंस लैम्डा नॉट है। एक रिसीव हुआ तो उसके रिसीव होने के कितनी देर बाद दूसरा रिसीव होगा, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो वो निकाला, उसका रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी निकाला। ठीक है, कुछ चमक रहा है, क्या हो रहा है? लिसनर जब रिसीड करता है, देखो लिसनर जब रिसीड करता है तो यहाँ माइनस आता है ना। अगर यहीं पे लिसनर अप्रोच कर रहा होता तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती, वी नॉट प्लस वी एल, तो यहाँ पे प्लस आ जाता। समझो, हर एक केस नहीं डिराइव करूंगा, एक में लिसनर चला दिया, एक में सोर्स चलाऊंगा, फिर सबको मिला के लिख दूंगा ना। उसमें कई सारे केस हैं, हर केस नहीं कर रहे हम लोग डिराइव। और जो इन दो वेव फ्रंट के बीच का गैप है वो लिसनर के चलने की वजह से कभी चेंज नहीं होगा ना, ये हवा में हमेशा सेम गैप मेंटेन रखेंगे। तो ये जो भी गैप है वो कोई भी देखेगा तो सबको यही सेम दिखेगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जब सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर रुका हुआ है। अगला केस में सपोज सोर्स वो इधर को चल रहा है और लिसनर अपनी जगह रुका हुआ है। तो अब देखो अगला केस हम लोग देख रहे हैं जहां पे सोर्स चल रहा है। अगर सोर्स चल रहा है तो वहां पे क्या होगा, मान लो उसने एक वेव फ्रंट निकाला, तो एक वेव फ्रंट निकालने के बाद कैपिटल टी टाइम पीरियड बाद वो दूसरा वेव फ्रंट निकालेगा। तो मान लो पहला वेव फ्रंट उसने निकाला और जब तक वो आगे गया कुछ टी टाइम पीरियड, कैपिटल टी टाइम पीरियड बाद, तो तब तक क्या होगा, सोर्स भी आगे आ चुका होगा। अब वो अगला जब वेव फ्रंट निकालेगा तो अब तक वो कितना डिस्टेंस आगे कवर कर चुका होगा, वी एस इंटू टी। ये बात समझो, सोर्स आगे मूव कर गया ना, अब वो अगला वेव फ्रंट यहाँ पे निकालेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब दो वेव फ्रंट के बीच का गैप कितना रह पाएगा, सोर्स आगे बढ़ बढ़ के अब वेव फ्रंट निकाल रहा है ना, तो दो वेव फ्रंट के बीच का जो गैप होगा वो लैम्डा नॉट माइनस वी एस इंटू टी हो जाएगा। अगर इनिशियली ये लैम्डा नॉट रहता तो अभी उसमें उतना कम हो गया ना। लैम्डा नॉट मतलब ये कितना डिस्टेंस साउंड कवर करता है, वी नॉट इंटू टी, ये डिस्टेंस कवर हुआ है, साउंड ने कितना कवर किया, वी नॉट इंटू टी। और ये इतना आगे आ गया तो दो वेव फ्रंट के बीच का गैप कितना रह गया, वी नॉट टी माइनस वी एस टी ना, इसको ही हम लोग लैम्डा नॉट बोलते हैं। टी जो है एक्चुअल टाइम पीरियड है। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? और हमें ये पता है
कैपिटल टी वी नॉट टी में ये रिलेशन है, तो जहां पे कैपिटल टी है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, टी बाहर गया, वी नॉट माइनस वी एस, टी की जगह लिख देंगे वी नॉट, उल्टा लिख देना है, एक मिनट, टी की जगह लिखेंगे लैम्डा नॉट अपॉन वी नॉट। तो ये वही चीज आ गई जो हमने पीछे रिलेशन डिराइव किया था, जब सोर्स चल रहा होगा तो यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो आप देख रहे हो ना, दो वेव फ्रंट के बीच का जो गैप है वो कब चेंज हो सकता है, जब सोर्स चले। ऑब्जर्वर के चलने से, लिसनर के चलने से क्या दो वेव फ्रंट के बीच का गैप चेंज हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए जो वेवलेंथ होती है वो केवल सोर्स के पे डिपेंड करती है, सोर्स की वेलोसिटी पे, लिसनर की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये नोट करो, मैं चार्जर थोड़ा मेरे को लगाना है, 2 मिनट ना, आप लोग नोट करो इसे।